दोस्तों नमस्कार। भारत में प्राचीन व रहस्यमय मंदिरों तथा तीर्थ स्थानों की भरमार है। ऐसे ही पूजनीय रहस्यमय मंदिरों में से एक है उत्तराखंड के श्रीनगर में विराजमान मां धारी देवी का मंदिर। यह मंदिर राष्ट्रीय राजमार्ग 58 पर श्रीनगर और रुद्रप्रयाग के बीच अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है और माना जाता है कि धारी देवी मां यहाँ पर रहकर उत्तराखंड के सभी 4 धामों की रक्षा करती है। यह कल्याणी माता मां काली का मंदिर है जो धारी देवी के रूप में यहाँ पर स्थित है। इस मंदिर में द्वापर युग से माता का शीश स्थापित है और माता का धड़ का हिस्सा काली मठ में स्थित है। उन्हें मां काली के रूप में पूजा जाता है। माता कल्याणी का यह भव्य देवालय उत्तराखंड के कल्याणसौर इलाके में है तथा माता को धारी देवी उपनाम पास में ही बसे धारी गांव के नाम से दिया गया है। 7वीं शताब्दी में जगतगुरु शंकराचार्य ने इस जगह से गुजरने के दौरान धारी देवी की पूजा अर्चना की थी। उनसे पूर्व पांडवों ने भी यहाँ आराधना की थी। यहाँ पास ही द्रौपदी शिला हुआ करती थी जहाँ द्रौपदी ने स्नान किया था। अब वो शिला जलमग्न हो गई है, अर्थात जल के नीचे जा चुकी है। वैसे तो साल भर यहाँ यात्रियों का आना जाना लगा रहता है, किंतु 4 धाम यात्रा तथा नवरात्रों के समय मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है और यह दृश्य देखने लायक होता है। मंदिर तक पहुंचने का रास्ता पक्की सड़कों तथा नदी के ऊपर बने हुए सेतु के निर्माण के पश्चात अब यह बहुत आसान हो गया है और आसानी से मां धारी देवी के दर्शन प्राप्त किए जा सकते हैं। दोस्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार धारी देवी ने द्वापर युग में धरती पर एक परिवार में 7 भाइयों की एकमात्र बहन के रूप में जन्म लिया। इस कन्या के जन्म लेते ही उसकी माँ और पिता का निधन हो गया। इसीलिए 7 भाइयों ने ही कन्या का भरण पोषण किया। परंतु एक दिन उसे कन्या के भाइयों को यह ज्ञात हुआ कि उनकी बहन के ग्रह नक्षत्र उसके भाइयों के लिए अशुभ सिद्ध होंगे। इसी कारण वैसे 7 भाइयों का प्रेम अपनी बहन के लिए समाप्त हो गया। एक दिन उनमें से 5 अविवाहित भाई अकस्मात मृत्यु को प्राप्त हो गए। यह देखकर बाकी दोनों विवाहित भाइयों को लगने लगा कि यह सब उनकी बहन के कारण ही हुआ है। इसीलिए उन दोनों ने अपनी बहन की हत्या करने की योजना बनाई और रात्रि को उन्होंने सोती हुई कन्या का सर धड़ से अलग कर दिया तथा उसका मृत शरीर गंगा में प्रवाहित कर दिया। प्रातःकाल पास के गांव का एक व्यक्ति नदी किनारे स्नान हेतु आया और तभी उसे नदी में उस कन्या का सिर दिखाई दिया। उसे लगा कि वो कन्या नदी में डूब रही है, परंतु नदी के जल का स्तर और प्रभाव अधिक होने के कारण वो नदी में उतर कर कन्या को बचाने से डर गया था। तभी उसे उस कन्या की ओर से एक देवी आवाज सुनाई दी। उसने उस व्यक्ति को डूब रही कन्या को बचाने का निर्देश दिया और उसकी सुरक्षा हेतु सीढ़ियां बनाने का आश्वासन दिया। देखते ही देखते नदी में सीढ़ियां उत्पन्न होने लगी। जब उस व्यक्ति ने कन्या को बाहर निकालने का प्रयास किया तो उसने जाना कि वह सिर्फ कन्या का शीश मात्र है और वह भयभीत हो गया। उसी समय कन्या के शीश ने व्यक्ति को बताया कि वो शक्ति का रूप है और उसके शीश का
शीश को पास के शिला पर स्थापित करने का आदेश दिया। उससे व्यक्ति ने ऐसा ही किया। तभी से यहाँ धारी देवी की उपाराधना होने लगी। 1965 में पहले मनोकामना पूर्ण होने पर भक्तजन मंदिर में उग्र साधना करते थे और पशुओं की भी बलि दिया करते थे। मंदिर के पुरोहितों के अनुसार देवी माँ ने उन्हें स्वप्न में दर्शन देकर इस बलि प्रथा को रोकने का आदेश दिया, जिसके बाद बलि प्रथा सदैव के लिए बंद करवा दी गई। अब मनोकामना पूर्ण होने पर श्रद्धालु यहाँ आकर मंदिर में घंटे बांधा करते हैं और देवी माँ से आशीर्वाद लेते हैं। धारी देवी के मंदिर में रखी मूर्ति से जुड़े श्रद्धालुओं द्वारा आंखों से देखे गए चमत्कार के लिए यह मंदिर विश्व भर में प्रसिद्ध है। श्रद्धालुओं का कहना है कि मंदिर में रखी देवी माँ की मूर्ति दिन में 3 बार रूप बदलती है। प्रातःकाल मूर्ति में एक बालिका का रूप दिखाई पड़ता है। दोपहर होते होते जब सूर्य सर पर होता है तो मूर्ति एक युवती का रूप धारण कर लेती है और शाम होने पर मूर्ति एक प्रौढ़ स्त्री के रूप में दिखाई देती है। इस मंदिर में स्थापित काली माँ की मूर्ति शांत स्वरूप में माता काली की एकमात्र प्रतिमा है। स्थानीय लोगों का मानना है कि सन 2013 में उत्तराखंड के इस इलाके में आई आपदा का कारण मां धारी देवी की प्रतिमा को सरकार तथा बांध का निर्माण करने वाली कंपनी द्वारा उसकी जगह से भी स्थापित किया जाना था। दरअसल सरकार इस स्थान पर हाइड्रो पावर प्लांट स्थापित करने का प्रस्ताव लेकर आई थी, जिसके लिए नदी पर बांध का निर्माण करना आवश्यक था, परंतु इसके कारण पर्यावरण को बहुत नुकसान होने वाला था। स्थानीय लोगों की श्रद्धा और मदे के विरुद्ध कई आंदोलनों को नजरअंदाज करते हुए जमीन का एक बड़ा हिस्सा लेने के बाद कंपनी ने धारी देवी मंदिर की जमीन का इस्तेमाल करने की कोशिश की और बांध के निर्माण के लिए मूर्ति को विस्थापित कर दिया, जिसके 2 घंटे बाद ही जल स्तर बढ़ने लगा, बादल फटने लगे और संपूर्ण शहर पर कहर टूट पड़ा। हजारों लोग अपनी जान गंवा बैठे। मंदिर के पुरोहितों ने किसी तरह मूर्ति को डूबने से बचा लिया। उनका कहना है कि माता प्रकृति का ही स्वरूप है और अगर मनुष्य प्रकृति का अपमान करेंगे तो इसका अंजाम सभी को भुगतना पड़ेगा। दोस्तों, हमने उत्तराखंड के प्रसिद्ध धारी देवी मंदिर से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियां सम्मिलित करके आप तक पहुंचाने की कोशिश की है और आप भी धारी देवी मंदिर आइए और दर्शन कीजिए। धारी देवी मंदिर में जो भक्त मन में श्रद्धा लेकर आते हैं उनकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है। आपको हमारी धारी देवी मंदिर से संबंधित ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और साथ में हमारे चैनल जोशी03 को सब्सक्राइब करना। शेष अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।